पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहां जिला डोडा के बहुत सारे इलाकाजात में इनका काम लगा हुआ है, हिली एरियाज में काम लगा हुआ है। लेकिन काम लगने के बाद ये सड़क जब मोटरेबल हो जाती है, उसके बाद ये एक मौत का कुआं भी बनती है, यानी डेथ ट्रैप बन जाती है। मैं आपको बताऊं, हम जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो के गुंदो बटारा रोड पे मौजूद हैं और जिस जगह हम मौजूद हैं, यहां अभी तक लगभग 3 एक्सीडेंट हुए हैं और 3 एक्सीडेंट में 3 लोगों की जानें अभी तक चली गई हैं इसी मोड़ पे। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये स्टेज कॉन्ट्रैक्ट जब लिया जाता है, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठेकेदार को जो है जब काम दिया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि किस तरह आपने रोड की मेंटेनेंस करनी है, कैसे स्लाइड्स उठाने हैं, कैसे उस रोड पे जो है आमदोरफ्त जो है उसकी व्हीकलर ट्रैफिक को किस तरह बहाल करना है और ऐसे शार्प करो जहां ह्यूमन लॉस ना हो, उनको ठीक करना है, स्लाइड्स उठानी है। लेकिन आप हमारे पीछे देख रहे हैं कितना मलबा इन सड़कों पे पड़ा हुआ। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सड़क जो है एमएलए भद्रवा भलेसा दिलीप सिंह परिहार का अपना सड़क है। यही कनेक्शन जो है ये उसके घर तक पहुंचता है, यही सड़क जो है उसके घर तक पहुंचती है। लेकिन इस सड़क पर अभी तक जो है ये मलबा नहीं उठाया गया है। मैं आपको इस साइड दिए चलो और मैं आपको बताऊं, अभी तक जो है इस सड़क इसी जगह इसी मोड़ पे 3 हादसे हुए हैं, 3 एक्सीडेंट हुए हैं और तीनों एक्सीडेंटों में 3 लोगों की जानें अभी तक चली गई है। मैं आपको यहाँ मलबे के ढेर भी दिखाऊंगा। आप देखिए, यहाँ कुछ लोकल से इनसे भी बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये देखिए किस तरह यहाँ जो है ढेर लगाए गए हैं, यानी जो भी स्लाइड दूसरी जगह से उठा के इस जगह पे लाया गया है। और यानी आप देखिए कितना शार्प करो है यहाँ। आप देखिए यहाँ आगे जो है आगे भी मलबे के ढेर पड़े और सिर्फ 1 या 2 जगह ये मलबे के ढेर नहीं, ये हजारों जगह आपको ये मिलेंगे मलबे के ढेर पड़े। और खास करके शार्प करो, जहां ब्लाइंड करो है वहां ये मोड़ ज्यादा है और वहीं गाड़ी का एक्सीडेंट भी होता है। गाड़ी जो है गहरी खाई में, डीप जॉर्ज में चली जाती है और कितनी ट्रेजेडी हो वो ऊपर वाले के हाथ में। हम यहाँ कुछ लोकल से बात करना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे। विनय जी, इसी रोड पर जो है इनका आमदोरफ्त 24 घंटे रहता है और यही रोड जो है एमएलए भद्रवा भलेसा दिलीप सिंह परिहार का भी रोड है, बटारा रोड। विनय जी, यहाँ की इतनी लीडरशिप अगर है तो क्या जो स्टेज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या इन रोड से ये मलबा नहीं उठाया जाता है? इतना डेब्रस, इतना स्लाइड है, इतनी मिट्टी है, यानी गाड़ी जो है फूंक फूंक के यहाँ चलती है। और उसके बाद हमने देखा कि कई बार इस पे एक्सीडेंट भी हुए। लेकिन डिपार्टमेंट पीएमजीएसवाई डीप स्लम्बर में है, म्यूट स्पेक्टेटर है, सिर्फ यहाँ आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। देखिए फिरदौस साहब, बड़े दुख की बात यह है कि मेरे 3 बार मैंने खुद एडब्ल्यू को भी कॉल किया, उसके बाद डिपार्टमेंट को भी मैंने कंसर्न किया कि देखिए सर, आप प्लीज़ यहाँ पे आए। जिन स्टेज कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसका स्टेज कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कृपया करके, ना वो आपके रिश्तेदार है ना वो हमारे रिश्तेदार है, उनको बोलिए कि आप यहाँ आइए, इस रोड को साफ कीजिए। सर, आज मुझे 2 हफ्ते हो गए इनके पीछे, इनको कॉल करते, इनको एप्लीकेशंस के थ्रू हमने इनको रिक्वेस्ट की, लेकिन ये लोग जो है टस से मस नहीं। एक बार इन्होंने मशीन भेजी और मशीन भेजने का सिर्फ एक बार यहाँ से ऊपर मशीन उनके टायर इस रोड पे दौड़ाए और वापस आए, दैट्स इट। आप इस हाल देख लीजिए, इस मलबे का, इस रोड का हाल देख लीजिए। अभी 1 साल नहीं हुआ इस रोड को मैग्नीमाइज हुए 1 साल नहीं हुआ। आप 0 पॉइंट से लेके आप शिनगनी जुल्लू तक देख लीजिए। आप देख लीजिए कि किस अथॉरिटी ने इनको, किस बेस पे इनको, इस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट ये लोग करते हैं। आप स्टेज कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लीजिए, स्नो क्लियरेंस की बात कर लीजिए। मशीनें 4-4 दिन बाद इस रोड पे आती हैं और 4 दिन बाद जो है वो सिर्फ मशीनों को आ जाओ रफ्त की जाती है यहाँ से, और कोई बर्फ नहीं उठाई जाती है, कोई मलबा डरबिस नहीं उठाया जाता है। एडब्ल्यू साहब का कहना है जी, हमने जो है मशीन और 2-2 टिपर भेजे, हमने सारा मलबा जो है उठा लिया है। अरे भाई, तुमने मलबा उठा लिया तो फिर ये क्या है? ये क्या हम लोगों ने डाला इधर मलबा? ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिलके, इनकी बहुत बड़ा नेक्सस है इधर। सब मैं आपके चैनल के माध्यम से इस नेक्सस का जो भांडाफोड़ है ये होना चाहिए। हम हायर अथॉरिटी से भी गुजारिश करेंगे कि खासकर जो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट है, जो लोग फ्रॉड बिल्स मार्च में जे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर डिपार्टमेंट जो है हर रोड का जो है
इसका एक पूरा वो होना चाहिए, पूरे फोटोग्राफ्स ये होने चाहिए। और हमें कई लोगों के माध्यम से ये भी पता चला जी, आईए के थ्रू जो है ये फोटोग्राफ AI के थ्रू फोटोग्राफ जो है ये और जियो टैग बताते हैं। जियो टैग बताते हैं। सर आप खुद देख लीजिए, मुझे AW साहब की रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं, उनने मुझे बोला जी कि हमने इस रोड पे टिपर लगा के हमने मलबा जो है उठा लिया है। तीसरा 3 कीमती जाने इस रोड पे गई, इसी पॉइंट पे पिछले साल एक अल्टो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। वो किसकी वजह से? ये जो मलबा, यहां से एक गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी यहाँ पे, आप उस जगह पे देख लीजिए, नीचे से रोड पूरी निकल गई है, अंदर नीचे से रोड निकल गई है, ऊपर से सिर्फ उसकी परत ले है। हाँ, और वहां पे हालत देख लीजिए, 10 बार मेरे कहने पे वहां से गाड़ी भी मुश्किल से ये जाती है। पिछली बार ये पत्थर बीच में था, सिर्फ ये पत्थर साइड करने का काम लिया है। और AW साहब का कहना है कि हमने यहाँ पे टिपर भेजे हैं, हमने यहाँ पे मशीनरी भेजी है। आपके सामने ये है, ये एक इन लोगों की जो है बहुत ही बड़ी नाकामी, मैं बताऊंगा फेलियर है। और मैं ये बताऊंगा कि ये रोड जो है, ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, इनकी पेमेंट जो है ये बंद होनी चाहिए। और एक जेन्युइन तरीके से इसमें CBI की जांच हम चाहेंगे इन रोड्स पे। और ये जो इन्होंने गरीब आवाम के साथ जो है इन्होंने ये जो बेवकूफ बनाने का काम है PMGSY डिपार्टमेंट करता है। चाहे आप हर रोड पे देख ले, चाहे आप काजू कासर की रोड देख लीजिए, चाहे आप चंसर की रोड देख लीजिए, चाहे आप ढोसा की रोड देख लीजिए, आप उन लोगों से पूछो। आप अगर आपको लगता है कि मुझे पर्सनली कोई इनसे है तो ठीक है, आप उन वहां के जो लोग हैं उनसे भी कंफर्म कीजिए कि क्या मैं सच बता रहा हूं या झूठ बता रहा हूं। वो लोगों ने खुद हमें कॉल किया कि ये लोग जो है हफ्ते बाद मशीनरी भेजते हैं और वो मशीन भी रोड पे लगाने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ मशीन को उस रोड पे दौड़ाया जाता है, शो करने के लिए जियो टैग फोटो उठाए जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद 1 साल से ज्यादा इस ब्लैक टॉप को नहीं हुआ है। और इस ब्लैक टॉप की आप हालत देख लीजिए, ये रोड जो है गाड़ियों के चलने का नहीं है। MGSY के आर वॉल की बात की जाए, बैक वॉल की बात की जाए, ब्लैक टॉपिंग की बात की जाए, या जो भी इनका मेंटेनेंस हो, स्टेज कॉन्ट्रैक्ट हो, हर एक पे सवाल या निशान यहाँ आवाम ने उठाया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि क्यों ना हो, आप देखिए कितना यहाँ मलबा जो है रखा गया है, कितना डेब्रस रखा गया है। यानी लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि लोग जो है अब इतने वरीड हैं, इतने पेनफुल हैं कि अगर यहाँ से पहले ही 3 एक्सीडेंट हुए हैं तो अब ये लोग कब हमारा काम इस डेब्रस को उठाएंगे। हमारे साथ कुछ और लोकल्स हम इनसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए फिरदौस साहब, ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। जैसे पहले हमारे विनय ठाकुर जी ने कहा कि जो भंगराव टू शिनगनी रोड है, इस रोड की जो हालत है ये काफी ज्यादा खराब हालत है। इस रोड पे जो भी स्लाइड आया है, ये स्लाइड आज तक नहीं उठाया। और यहाँ पे जो PMGSY डिपार्टमेंट के AW साहब हैं, वो बिल्कुल एक सेल्फ स्टाइल है, वो खुद मुख्तियार हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि बहुत बार यहाँ से जो है खबरें चली, जब भी खबर चलती है वो देख के उसको इग्नोर करके आराम से बैठ जाते हैं। पहले यहाँ पे दूसरे जो AW साहब थे, सुनील चंडेल जी, वो यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आके जो इस स्लाइड को उठाने, देखिए मैं उससे पहले आपको बताऊंगा कि गाड़ियों के लिए कितना रास्ता यहाँ रहता है, बिल्कुल कम रास्ता रहता है। यानी इस मोड़ पे जो अभी तक 3 एक्सीडेंट हुए जी। बिल्कुल, देखिए 3 नहीं बल्कि यहाँ पे 4 गाड़ियों के जो है एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें पहला एक्सीडेंट यहाँ पे अल्टो गाड़ी का हुआ, उसमें 2 जाने चली गई। दूसरा एक्सीडेंट यहाँ आगे हुआ, एक जुंगा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी 2 जाने चली गई। एक और आगे ग्वालों में एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी 1 जान चली गई। एक सिवली के मकाम पे एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी जान चली गई। और यहाँ पे जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं जानी नुकसान जो है होता ही है। लेकिन ना तो इस रोड पे कहीं पे क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, और जो स्लाइड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये स्लाइड को जो है 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, आज तक जो है PMGSY डिपार्टमेंट ने इस स्लाइड को यहाँ पे नहीं उठाया गया है। और हजारों बार जो है यहाँ से उनके साथ रिक्वेस्ट की है, जब हम यहाँ से आवाज उठाते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन उनको कहती है आप जाके वहां पे स्लाइड हटा दीजिए, वो मशीन को यहाँ पे लेके आते हैं, फोटोज उसके साथ उठाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, बाद में मशीन को वापस भेज दिया जाता है। ग्राउंड पे जो है काम कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आज जो है बताया गया था, क्योंकि आज जमींदार जो है कहीं पे अगर मलबा नहीं डालने दे रहे जमीन में, और वो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जब जमीन में खेती बाड़ी की हुई है तो उनको टिप्पर लगाना चाहिए। और टिप्पर जब भी यहाँ पे मशीन आई तो टिप्पर उसके साथ बिल्कुल नहीं होता है। परसों मशीन यहाँ पे आई, उसने प्राइवेट वहां पे काम किया किसी जमींदार का जो है, तो उसको वहां पे जगह प्लान करके दी, लेकिन जो सड़क का काम था वो बिल्कुल नहीं किया और बाद में मशीन वापस चली गई है। तो मैं
मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को थोड़ा नींद से जगा लीजिए। ये गहरी नींद जो है सोए हुए हैं, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है, इन्होंने कोई अवसान नहीं करना है कि हम इनके साथ गुजारिश करें। इन लोगों हमारे काम के लिए ये आए हैं, अगर हम लोगों के काम के लिए आए हैं तो फिर ये हमें सता क्यों रहे। इतना क्या भंगराव टू शिनगनी रोड है, सबसे ज्यादा सड़क हादसे अगर किसी रोड पे हुए वो भंगराव टू शिनगनी रोड पे हुए और सबसे ज्यादा जाने इस रोड पे गई। तो हम उम्मीद करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर डोडा हो या इनके पीएमजीएसवाई के चीफ हो या एक्शन हो, वो जरूर इस बात पे नोटिस लेंगे कि अगर इस जगह पे बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, तो डिपार्टमेंट कहाँ है, उनके सुपरवाइजर्स कहाँ हैं, जेईज जो जूनियर इंजीनियर्स हैं वो कहाँ है, एई कहाँ है, एडब्ल्यू कहाँ है। ये एक सवालिया निशान है। और हर वो रोड पीएमजीएसवाई का, चाहे चंगा के ब्लॉक में हो, चाहे गुंदो ब्लॉक में हो, चाहे पिंगल ब्लॉक में हो, चाहे चिल्ली ब्लॉक में हो या ठाठरी में हो, उन पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन साहब यहाँ लोगों ने गुजारिश की है कि इस पे एक स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि एक डीप कंसर्न है और डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, बटारा।